तो दोस्तों आज हो गया 22 फरवरी 2022 बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी उतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव को अभी काफी समय है, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच क्षेत्रीय दलों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इसके बाद वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मिले। दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद केसीआर ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख से मिलने के बाद तेलंगाना के सीएम ने कहा है कि इस देश को चलाने के लिए नए एजेंडे और नई विजन की जरूरत है। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर सोमवार की शाम थम गया है। 23 फरवरी बुधवार को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मंगलवार की शाम तक सभी पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि चौथे चरण में पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर में मतदान होगा। यूपी में चौथे चरण के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा वादा। जी आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने तय किया है कि बुजुर्ग संतों और पुजारियों के कल्याण के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। संस्कृत के अध्यापकों की तैनाती की जाएगी और संस्कृत के छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपको बता दें कि रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम सुरक्षा, सम्मान और विकास की गारंटी देते हैं। सरकार बनने के बाद होली और दिवाली में 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। किसानों की फसल बर्बाद नहीं होने दी जाएगी और युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने यूपी चुनाव को लेकर कहा है कि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने अलगाव पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया। सोनिया गांधी ने कहा है कि 12 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी पद खाली है, लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भर रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कांग्रेस नेता ने लॉकडाउन को लेकर भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने 10 मार्च को नेशनल वर्किंग कमेटी की दूसरी बैठक बुलाई है। पहली बैठक शुक्रवार को हुई थी। ममता बनर्जी अब 2024 के आम चुनाव पर फोकस करना चाहती है और देश भर में पार्टी का विस्तार करना चाहती है। इस बार वो गोवा में भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक 10 मार्च को पार्टी की वर्किंग कमेटी की दूसरी बैठक नई दिल्ली में होगी। उस वक्त ममता बनर्जी भी दिल्ली में होंगी। इस दौरान वो कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर सकती है। अहमदाबाद ब्लास्ट में फांसी की सजा पाने वाले आजमगढ़ के आतंकवादी के पिता को समाजवादी पार्टी का नेता बताकर भारतीय जनता पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने में जुटी हुई है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और भी कई नेता अखिलेश यादव को आतंकियों का हमदर्द बता रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा है कि जनता ने जिनकी खड़ी कर दिया है खटिया, उनके बयान हो गए घटिया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि चुनाव में हार देखकर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहा है। इस बीच सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम राज्य में जातीय जनगणना करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही इस मामले को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। जातीय जनगणना से सबको फायदा होगा। राज्य में जल्द इसे शुरू करेंगे और साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इसे ठीक से लागू किया जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाले। आपको बता दें कि विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एमआईएम के चीफ ने कहा है कि जब देश में 3 तलाक कानून लाया गया तो संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने बताया कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए और खतरनाक साबित होगा। यकीनन बीजेपी को हराएंगे, यकीनन मोदी और योगी को हराएंगे, नहीं बनेगा, यकीनन इंशाअल्लाह ताला 24 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मगर इसके लिए आपके दरमियान में लोग आकर आपको बोलेंगे कि बेटा हिकमत ये है कि इनका साथ दे। कब तक हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मज़ाहिरे हम करेंगे? कब तक हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मज़ाहिरे करेंगे? और मोहब्बत तो एक तरफा नहीं हो सकती ना। मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है। थाली दो हाथ से बनती है मेरे भाई, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों। जो इश्क करता है वो अपने महबूब का दीवाना हो जाता है। होता है ना? जो इश्क करता है वो अपने महबूब का दीवाना हो जाता है। बार बार दौड़ता है अपने महबूब के पास, बार बार दौड़ता है कि काश वो देख ले मुझे या देख ले मुझे। रुकिए अब ये
मगर यहाँ कौन सा इश्क हो रहा है? वन वे से आग नहीं मिला सकते, बसपा में बहन जी के सामने सांस नहीं ले सकते, और योगी कहता है कि ठोक दो। आप बताओ फिर कहां जाओगे? मेरे भाई, ये घुट घुट के जिंदगी मैं नहीं गुजार सकता। मैं एक आजाद पंछी हूं, मुझे सांस लेने की आदत है, मुझे पुकारने की आवाज है, मुझे लड़ने की आदत है। हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत में हमारा काम। डर के जिंदगी नहीं गुजार सकते, किसी से नहीं डरेंगे सिवाय अल्लाह के। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी बात को खत्म करने से पहले आपको एक बात करके जाऊंगा ताकि आपके हौसलों में और मेरे हौसले में इजाफा हो। वो कर्नाटका की बच्ची को जब घेर लिया गया था, उसने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा था कि जब मुझे डर होता है तो मैं नारा लगाता हूं। क्या नारा लगाया था उसने? क्या नारा लगाया था उसने? अब ये आकर बोलेंगे बीजेपी से डरो, तो तुम क्या नारा लगाओगे? जब तुमसे कहा जाएगा सपा और बसपा बीजेपी, तो तुम क्या कहोगे? इसमें कायम रहो। आप देखो, मदद कुदरत आपकी करेगा। अरे एक बार तो तवक्कल करो ना रब्बे करीम पर, एक बार तो करो। कभी अपने दुआओं को आजमाओ और याद रखो, तारीख गवाह के सिर्फ दुआओं पर इत्तेफा करने से कामयाबी नहीं मिलती। दुआओं के साथ मैदान कारसाज में आना पड़ता है। इसलिए हक के मैदान में आका को दंदाने मुबारक शहीद कराना पड़ा। इसीलिए ताइफ के सफर में आका को अपने खून में लहूलुहान होना पड़ा। इसीलिए इमाम हुसैन को अपनी शहादत देना पड़ा। अरे तुम कहां जा रहे हो? किससे डर रहे हो? उठो मेरे भाई, उठो। ये वक्त जागने का है, ये वक्त अपने हक के लिए लड़ने का वक्त है। ये वक्त बार बार नहीं आएगा, याद रखो। मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, मेरे से 56 आएंगे चले जाएंगे, मगर आपका मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारी बेटियों का मुस्तकबिल है। उसको रोशन बनाने के लिए आप हिस्सेदारी की लाइन में मजलिस का साथ दीजिए, भागीदारी परिवर्तन का साथ दीजिए, अपनी नेता को बनाइए, हिस्सा हासिल करिए। यही चंद बातें मुझे आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपके दरमियान में आया था। अगर मेरी जबान से कोई तलखियत, सख्त अल्फाज निकले तो मुझे दीवाना समझकर माफ कर दो आप। मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। मैं कभी किसी की चापलूसी या किसी के डर से अपने जबान को बदल नहीं सकता। मेरे पास अगर कोई चीज है तो मेरी जबान, मेरी सोच है, मेरी फिक्र है। मेरे अजीज दोस्तों, आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मजलिस के प्रत्याशियों को कामयाब करिए। जिंदगी बाकी